गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि इसके पहले जो भी लॉज आए थे उनको रेगुलेशंस कहते थे, और इसके बाद जो जो लॉज आएंगे उनको एक्ट्स कहा जाएगा। ठीक है। तो इस चार्टर ने क्या किया, 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस को बढ़ा दिया। ओके। अब 1813 में अपन देख चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड की मोनोपोली बरकरार थी, बाकी डिलीट करवा दी गई, बाकी सबकी एलिमिनेट कर दिया गया, बाकी सारे राइट्स उसके छीन लिए गए। ठीक है। बट अब ये जो 2 राइट्स थे इसको भी छीन छान के ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नॉर्मल कंपनी की टाइप पे बना दिया। उसको सारे किसी भी टाइप के उसके पास जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या अपडेट हुआ है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है। और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है। इसी टाइम पे आईसीएस को ओपन भी कर दिया गया इंडियंस के लिए। आईसीएस क्या है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ओके, इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। वो बात अलग है कि अभी कुछ सालों तक इसमें स्टिल कोई इसको क्रैक नहीं कर पाएगा इंडिया से। ओके। ठीक है। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी नेमली गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, गवर्नर जनरल काउंसिल को लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई है। इसी को 1919 के एक्ट में चेंज करके इंडियन लेजिस्लेचर बना दिया जाएगा। ओके। ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन भी अपॉइंट किए गए, और इंडिया के फर्स्ट लॉ कमीशन थे लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, इनके बारे में अपन बहुत कुछ सुन चुके हैं। ओके। और कुछ टाइम बाद सेकेंड लॉ कमीशन बनाए गए 1853 में, थर्ड 1861 में, फोर्थ 1879 में। ठीक है। इन्होंने ही ब्रिटेन के लॉज को, इंग्लिश लॉज को इंडिया में कुछ चेंजेस करके इंक्लूड किया, जिससे उसके एग्जांपल्स क्या है, इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये जो लॉ कमीशन बने थे, फर्स्ट लॉ कमीशन जो लॉर्ड मैकॉले बने थे, ये गवर्नर जनरल काउंसिल के 4th मेंबर भी बने थे। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट 4th मेंबर कौन हो गए, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले अपन देखे थे कि उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा था कि आ जाओ, आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, टेरिटोरियल रेवेन्यू में आपको इंक्लूड कर लिया जाए, तो इंक्लूड किया था। अब यहाँ पे पूरी तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है। अब उनके ट्रेड राइट तो उनके पास वैसे भी कुछ बचे नहीं। ठीक है। तो और ट्रेड राइट उनकी एबोलिश भी कर दी गई थी कि अब ट्रेड तो आप रहने ही दो, आप एडमिनिस्ट्रेशन करो। आपने वो सही किया है, कुछ कुछ जगह पे एनेक्सेशन कर ही लिया है, तो आप उसी को बेटर तरीके से और करने लगो। ठीक है। लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इनेक्टेड लॉज फॉर कंट्री फॉर फ्रॉम 1834 टू 1920। ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल काउंसिल, अभी अपन ने बात की ना कि 1919 के एक्ट से इनको इंडियन लेजिस्लेचर बना दिया जाएगा, तो तब तक यही इंडिया में लॉज को पास करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में कौन बने थे, MC सेतलवाल। ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल भी थे। ठीक है।